नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हाल ही में MPPSC 2019 का मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें प्रिया पाठक ने पूरे मध्य प्रदेश में प्राप्त किया है और उन्हें डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिली है। तो दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ठीक है, MPPSC के रिजल्ट आने लगे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले 2020 का आया था फाइनल रिजल्ट, ठीक है, फिर 2019 का आया और अभी हाल ही में दोस्तों 2024 का MPPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो MPPSC का नोटिफिकेशन, रिजल्ट और ये बहुत सारे जो चहल पहल हो रही है उसको देखने के बाद दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ था, अभी जो 2023 का प्रीलिम्स हुआ था उसमें बहुत कम स्टूडेंटों ने क्या किया था, MPPSC प्रीलिम्स दिया था। ठीक है, मतलब जो अपेक्षाकृत पिछले वर्षों की तुलना करें तो इस बार MPPSC प्रीलिम्स कम स्टूडेंटों ने दिया था, क्योंकि इंटरेस्ट कम हुआ था रिजल्ट नहीं आने के कारण। ऐसे बहुत सारे तमाम कारण रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट की जो प्रक्रिया है, ठीक है, 87-13 वाला जो फॉर्मेट आया है उसमें जल्दी जल्दी आने की संभावना है। तो MPPSC 2024 की बात करते हैं हम दोस्तों। MPPSC दो प्रकार की होती है, ठीक है, इसमें दो प्रकार के नोटिफिकेशन आए हैं। एक आया है MPPSC जो नॉर्मल होती है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, DSP, नायब तहसीलदार इस प्रकार के पद मिलते हैं, पोस्ट मिलती है। और एक होती है स्पेशल MPPSC, हम जिसे कह सकते हैं फॉरेस्ट PSC, यानी कि राज्य वन सेवा परीक्षा। ठीक है, तो क्योंकि मैं वन रक्षक हूं तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जानकारी आपको देता हूं। तो राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 के संबंध में इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और नोटिफिकेशन के साथ दोस्तों आपको पता है कि जो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे तो उसकी अंतिम तिथि 18 फरवरी 2024 है। मतलब स्टेट फॉरेस्ट PSC के जो फॉर्म भरे जाएंगे 18 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे। ठीक है, 20/4/2024 यानी कि 20 अप्रैल 2024 को इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। ठीक है, अब जो स्टूडेंट नए होंगे उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि MPPSC में 3 चरणों में परीक्षा होती है। एक होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। तो प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा, इसमें आपको 2 पेपर देने होंगे। ठीक है, इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक, एक पेपर होता है GS का और एक होता है CSET का। ठीक है, दोनों में 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, इसलिए 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर बन जाता है। ठीक है, तो 2 पेपर होते हैं। ठीक, एक होता है GS का, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का, और एक होता है CSET, मतलब जो होता है आपका उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट आपका देखा जाता है। ठीक, तो फॉरेस्ट PSC की बात करते हैं हम, तो फॉरेस्ट PSC में GS का पेपर यानी कि जो प्रीलिम्स में दोनों एग्जाम होंगे, 2 पेपर होंगे, उन दोनों के नंबर जुड़ के मेरिट बनती है। लेकिन जो नॉर्मल PSC होती है उसमें सिर्फ फर्स्ट पेपर यानी कि GS के पेपर से मेरिट बनती है। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि बाद में आपको पछताना ना पड़े कि GS के पेपर से मेरिट बनती है, ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट PSC में GS के पेपर के साथ साथ CSET के नंबर भी जुड़ते हैं और उसी से आपकी मेरिट बनती है और आपको मेंस देने का मौका मिलता है। ठीक है, मेंस के बाद दोस्तों उसमें पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर के बाद इंटरव्यू होता है, वो आगे की प्रक्रिया है। ठीक, तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फॉरेस्ट PSC होती है इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मानती है। अगर आपके पास दोस्तों साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान, ठीक है, इंजीनियरिंग और तकनीकी से संबंधित कोई भी ग्रेजुएशन है तो उसमें आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, सारे नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा वीडियो में, ठीक, आप देख लेना। इसके अलावा दोस्तों इसमें शारीरिक योग्यता जो मांगता है, शारीरिक योग्यता वही 163 सेंटीमीटर हाइट रहता है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ST के लिए थोड़ा सा इसमें छूट मिलती है। ठीक है, पैदल चाल की बात करें तो 25 किलोमीटर रहती है उसमें 4 घंटे में। ठीक है, मेल के लिए। फीमेल के लिए इस बार के नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है, लेकिन 14 किलोमीटर रहती है, लगभग थोड़ा समय कम रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम दूसरी चीज़ों में बात करें कि इस बार पद कितने आए हैं, तो टोटल पद आए हैं 14। ठीक है, और इस बार दोस्तों मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि जो स्टेट फॉरेस्ट PSC है इसमें सिर्फ नोटिफिकेशन में आपको सहायक वन संरक्षक यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF, या जिसे हम नॉर्मल भाषा में SDO साहब कहते हैं, उसके पद दिख रहे हैं। इसमें रेंजर यानी कि वन क्षेत्रपाल या परियोजना क्षेत्रपाल जो पोस्ट होती है उसके पद नहीं आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन MPPS के इतिहास रहा है एग्जाम की डेटों में परिवर्तन होना, पदों की संख्या में वृद्धि होना, ये इसका एक क्या रहता है, पैटर्न है। तो आगे हो सकता है कि आपको वहाँ रेंजर के पद भी देखने को मिल जाए। ठीक है, अभी 14 पद आए हैं, हो सकता है आगे पदों में वृद्धि हो जाए, और MPPSC का इतिहास आप देखोगे तो हमेशा पदों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप उससे बेझिझक रहते हुए, अगर आपका सपना है कि हमें राज्य वन सेवा परीक्षा में निकालना है, ठीक है, रेंजर बनना है या SDO बनना है, तो इस फॉर्म के लिए आप 18 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसका प्रीलिम्स आपका 20 अप्रैल 2024 को होगा। ठीक है, अभी की डेट में। ठीक है, मतलब अभी जो जानकारी नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आगे
लोकसभा के चुनाव या जो भी चीज़ें हैं वो डेट चेंज हो जाती है, ठीक। तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, डेट चेंज होते रहेंगी, कुछ भी होता रहेगा। 2019 का रिजल्ट अगर 2024 में आ सकता है, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सपना है, आपका ड्रीम है कि हमें एक वन सेवा करना है, वन अधिकारी बनना है, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फॉरेस्ट पीएससी में ज़्यादा जो मेंस रहता है उसमें 10 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। अभी पूरी जानकारी मैं एक ही वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछना होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।